गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल रिफ्रेशर जोन पर। मैं अमित श्रीवास्तव आप सभी के सामने एक नए टॉपिक्स, एक नए चैप्टर को लेकर आया हूं। और इस चैप्टर के बारे में बच्चों का यह मानना है कि यह चैप्टर बहुत ही हार्ड है, नहीं समझ में आता है, ये रूल समझ में नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं। और कुछ बच्चों ने हमें कमेंट भी किया कि सर ये चैप्टर एक बार पढ़ा दीजिए प्लीज आप। तो उनके विशेष प्यार को देखते हुए मैं आपका चैप्टर लेकर आया हूं। और इस चैप्टर का अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके रूट्स क्या हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैथ्स को अगर आपको पढ़ना है और मैथ्स को अच्छे से समझना है और लाइफ टाइम तक उसको रखना है मेमोरी में, तो आप सबसे बड़ी चीज है कि उसके रूट्स को पकड़ लो, आप उसकी जड़ को पकड़ लो। अगर आप उस जड़ को समझ गए, आप उस रूट्स को पकड़ लिए ना, तो फिर वो चैप्टर, वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, वो बहुत ही चूरन हो जाएगा, चूरन एकदम, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के क्लास 9th के एक चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। बच्चों ने हमें कमेंट किया कि सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो आज मैं आपको चैप्टर का सारा जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो हम क्लियर करा देंगे एग्जाम्पल के साथ। और यही नहीं, साथ में अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरा, तो याद रखें बच्चों, आप ट्रायंगल क्लास 9 की कभी नहीं भूलोगे। और यही नहीं, अगर आपने ये कर लिया तो इससे आपका ग्रेड 10th का ट्रायंगल और आसान हो जाएगा। तो क्या चीजें हैं, उन चीजों को मैंने कैसे आसान कर दिया, आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हमारा जो चैप्टर है बच्चों, उस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज, ठीक है। ये आपका ग्रेड 9th के लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी बेसिक से आपको स्टार्ट करता हूं, ठीक है। पहले जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। क्या है कि ट्रायंगल होता क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में भी, पहले भी पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि पॉलीगन को लेकर, कि आपका जो क्लोज फिगर होता है ना, वो जो पॉलीगन जो होते हैं ना, उनको फॉर्म करने के लिए मिनिमम कम से कम 3 लाइंस की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप यहां देखो कि अगर मान लो कि यह एक लाइन सेगमेंट है और यह एक लाइन सेगमेंट है, क्या ये कोई क्लोज फिगर बना? क्या ये कोई पॉलीगन बना? नहीं बना। लेकिन यहीं पर अगर हम एक और लाइन सेगमेंट डाल दिए तो ये आपका एक क्लोज पॉलीगन बन गया। कुछ भी इसका नाम क्या है मेरे को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये क्या है नहीं पता, ठीक है। ये क्लोज बन गया तो यह पॉलीगन है, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो क्या हमने जाना कि किसी भी क्लोज फिगर को बनाने के लिए कम से कम कितने लाइन सेगमेंट की आवश्यकता पड़ती है? तो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने चैप्टर ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल कहते किसे हैं, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो कहते हैं कि अ क्लोज फिगर formed by the 3 intersecting line, a closed figure formed by 3 intersecting line are called triangle। यानी कि वह क्लोज फिगर, a closed figure formed by 3 intersecting lines are called triangle। वह क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से
बनते हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल। जैसे एक लाइन सेगमेंट आपका ये हो गया, ये दूसरा लाइन सेगमेंट ये हो गया, और तीसरा लाइन सेगमेंट ये हो गया। ये तीनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो यह फिगर बना, यही फिगर आपका क्या कहलाता है? तो ट्रायंगल कहलाता है। दूसरी भाषा में अगर आपको जानना है ट्रायंगल के बारे में, तो ट्राई प्लस एंगल। मैथमेटिक्स की भाषा में ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और एंगल के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, वह फिगर जिसके 3 एंगल हो, 3 एंगल हो। अ फिगर विच हैव 3 एंगल्स, which have 3 sides, which have 3 vertices are called triangle। क्लियर है? ठीक है, ये था आपका ट्रायंगल का डिफिनेशन। अब बात करते हैं कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। आइए, तो पहले हम बात करते हैं, हमने जान लिया कि ट्रायंगल विच हैव 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस और 3 एंगल, उसे क्या कहते हैं? हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, अब आगे की कहानी आती है कि ट्रायंगल अगर आपका कोई फॉर्म करा है, ठीक है, एक आध दो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है उसकी, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सपोज कि अगर ये आपका एक ट्रायंगल है, क्या है? ये आपका एक ट्रायंगल है, हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, अब अ लाइन सेगमेंट, वह लाइन सेगमेंट जो किसी ट्रायंगल के किसी वर्टिसेस से अपोजिट लाइन पर फॉल करे और उस लाइन को इक्वली डिवाइड करे, यानी कि वह लाइन सेगमेंट, चाहे आप यहां से ड्रॉ कर लो, चाहे आप यहां से ड्रॉ कर लो, चाहे आप यहां से ड्रॉ कर लो, कहीं से ड्रॉ कर लो, नियम क्या कि जैसे ही ये ड्रॉ हुआ, ये फॉल्स हुआ, तो ये बीसी को इक्वली डिवाइड कर दे, बाइसेक्ट कर दे, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग मीडियन कहते हैं। फिर से समझेंगे कि अ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड अपोजिट साइड इनटू इक्वल पार्ट्स फ्रॉम अ वर्टिसेस आर कॉल्ड मीडियंस। क्या कहेंगे? कि वह लाइन सेगमेंट जो किसी ट्रायंगल के किसी वर्टिक्स से अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो मीडियन। यानी कि अ लाइन सेगमेंट which divides opposite sides into equal parts called मीडियन। वो क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। आप मीडियन यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो, यहां से ड्रॉ होगा तो आपका ये वाला लाइन सेगमेंट इक्वल होगा। अगर आप मीडियन यहां से ड्रॉ कर रहे हो तो ये वाला अगर ड्रॉ होगा तो ये वाला आपका इक्वल डिवाइड होगा। यानी कि किसी भी वर्टिक्स से आप गिराओ, बस सामने वाला जो लाइन हो, जो उसका बेस हो, जो उसका साइड है, वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो मीडियन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आइए कि आपका ये एक मीडियन, ये एक मीडियन, ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर क्रॉस करते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इन अ ट्रायंगल। So what is the name of this point? So very simple, the intersection point of the median of a triangle are called centroid। क्या कहलाएगा बच्चों? सेंट्रॉइड कहलाता है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेंट्रॉइड? सिंपल, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ मीडियन इन अ ट्रायंगल आर कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो ये आपका मीडियन था, ये आपका सेंट्रॉइड। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, उसके बारे में जानते हैं। फिर से एक ट्रायंगल देखते हैं।
कि यह एक आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और फिर से यह एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, नाम दे दिया ए, ये बी और ये सी। अब जो ये लाइन है ना, इस बेस पर राइट एंगल 90 डिग्री पर फॉल्स हो रहा है, यानी परपेंडिकुलर हो रहा है। क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर। ठीक, तो क्या होगा कि अ लाइन सेगमेंट विच इज स्टैंड एट 90 डिग्री ऑन अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि वह लाइन सेगमेंट जो किसी वर्टिक्स से अपने सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री हो, चाहे एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो। अल्टीट्यूड आपके एक्सटीरियर भी हो सकते हैं, इंटीरियर भी हो सकते हैं। वो क्या कहलाता है? तो अल्टीट्यूड कहलाता है। चाहे आप इस पर से ले लो, ये 90 डिग्री फॉर्म कर गया, चाहे आप इस पर से ले लो, ये 90 डिग्री आपका फॉर्म कर गया। यानी कि आप किसी भी वर्टिक्स से सामने वाले पर ड्रॉ करो और 90 डिग्री फॉर्म हो, इक्वल रहे ना रहे डजंट मैटर, 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए, दैट आर कॉल्ड द अल्टीट्यूड। ये क्या कहलाता है? अल्टीट्यूड। यानी कि अ लाइन सेगमेंट which form 90 degree on opposite side are called altitude। ये आपका इंटीरियर व्यू, एक्सटीरियर व्यू होगा एंड इंटीरियर व्यू होगा। ठीक है, देख लेते हैं एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है। मान लो कि अगर यह एक ट्रायंगल है, यह एक आपका क्या है? ट्रायंगल है, ये रख दिया पी क्यू आर। तो अगर हम यहां से ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका बेस साइड तो यही ना होगा, ये 90 डिग्री आपका बाहर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो भी ये अल्टीट्यूड होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 7-8 में पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। अगर यहां से ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये आपका इंटीरियर हो गया। बशर्ते दोनों में बेस चेंज हो जाएगा, इस अल्टीट्यूड के लिए आपका पी आर बेस हो जाएगा और इस अल्टीट्यूड के लिए आपका क्यू आर बेस हो जाएगा। तो ये इंटीरियर भी होता है और एक्सटीरियर भी होता है। अब आते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन को सेंट्रॉइड कहते हैं, उसी प्रकार हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड इन अ ट्रायंगल आर कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर यानी कि वह पॉइंट जहां पर तीन अल्टीट्यूड किसी ट्रायंगल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? तो ऑर्थोसेंटर कहलाता है। ये थी आपकी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। अब आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें ट्रायंगल में है। ठीक है, आप लोग जितना ट्रायंगल को हार्ड समझते हो, ट्रायंगल उतना हार्ड नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल क्या क्या चीज है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ट्रायंगल के लिए बच्चों, वो क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वो नेम है, वो पॉइंट है आपका कॉन्ग्रुएंट। यानी कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, यह वर्ड जो है कॉन्ग्रुएंट का मतलब पहले समझ लो कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट को अगर बेहतर समझना है ना बेटा, तो इसको हम लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंट का जो हिंदी होता है ना, वो होता है सर्वांग सम। सर्वांग सम यानी कि सर्वा अंग समान, यानी कि सभी अंग समान हो, यानी कि ऑल पार्ट्स
आर इक्वल। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि मैं यह एक पेन रखा हूं, ठीक है, और ये एक दूसरा पेन है, ठीक है, अगर मैं ये दोनों पेन आपस में इक्वली हैं, एकदम इक्वल है, बहुत ही पूरी तरह से इक्वल है, ध्यान से देखना, इस पूरी तरह से इक्वल है, तो अगर आप सामने से देख रहे हो तो आपको सिर्फ ग्रीन दिखेगा, और मैं जब इधर से देख रहा हूं तो सिर्फ ब्लू दिखेगा। यानी कि इस पेन ने और इस पेन को आगे से पूरी तरह ढक लिया, और इस पेन ने इस पेन को पीछे से पूरी तरह ढक लिया। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई मेरे जैसा बंदा, मेरे ही हाइट का बंदा, जितनी मेरी हाइट हो, जितना मेरा ये हैंड्स हो, जितना मेरा पैर हो, सब कुछ मेरे को पूरी तरह से ढक दे, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आर इक्वल, सब चीज क्या हो उसकी हमारी इक्वलिटी में हो, तो वो क्या कहलाएंगे, हम दोनों, वी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी कि कहीं से किसी प्रकार का कोई अंतर ना हो। अगर हम मान लो दो फिगर की बात कर रहे हैं, सपोज अगर मान लो कि यह एक सर्कल है आपका, ये दूसरा सर्कल है आपका, तो इसका भी रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है, तो इस सर्कल को अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा। मान लो अगर हम कोई स्क्वायर की बात करते हैं, अगर कोई हम स्क्वायर की बात करते हैं जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर हो और इस स्क्वायर की भी साइड 2 सेंटीमीटर हो, तो इस स्क्वायर को इसके ऊपर रखो या इस स्क्वायर को इसके ऊपर रखो, दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। यही आपका जो है कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, सपोज अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, तो मान लो कि ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, या अगर इसको उठाकर हमने इस पर रख दिया तो इसका मतलब कि सारी चीजें समान हैं, ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तभी जाकर हम लोग क्या कहते हैं कि दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ये होता है इक्वल, सारे के सारे पार्ट्स, हर एक एंगल, हर एक पॉइंट, हर एक चीजें क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। अब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना और शो करना, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, और वो क्राइटेरिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानो कि आप जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हो, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के एक रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं, कि आप अगर राइट वे में चल रहे हो तो राइट वे में चलो, लेफ्ट वे में चल रहे हो तो लेफ्ट वे में चलो। पहले थोड़ी सी चीजों के बारे में जान लो, कि जैसे सपोज कि यह एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, और यह एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर, ठीक, हमने दे दिया ये ए इक्वल है क्यू के, ये बी इक्वल है आर के, और ये सी इक्वल है पी के, ठीक है। और अब देख लो कि ये आपका जो हो गया 4 सेंटीमीटर, ये आपका जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, दोनों हैं। बट अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं कि मान लो कि ए किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, ठीक है, अगर लिखना हो तो ए लिखा हमने और इधर क्यू लिखा हमने, ठीक है। अब ए और बी को जो लाइन सेगमेंट जोड़ रहा है उसका डिस्टेंस लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर देखो कौन किसको जोड़ रहा है, तो क्यू को आर जोड़ रहा है, तो ए को अगर बी जोड़ा तो क्यू को आर जोड़ दिया, ठीक है। और बी को सी कितना है, तो 4.5, आर को पी है, तो ये हो जाएगा आपका पी और ये हो जाएगा आपका सी। यानी कि एक प्रॉपर क्रम में, ऐसा नहीं कि ए बी सी, अगर हम लिखते हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंस पी क्यू आर, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर ट्रायंगल में पी जो है वो आपके सी के इक्वल है, तो पी हमेशा सी के कॉन्टेक्ट रिस्पेक्ट में आएगा। अगर हम इसको उठाकर ऐसे रख देंगे तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेंगे,
ठीक है। हमेशा हमने क्या बोला है कि एंगल को एंगल से मिलाना है, साइड को साइड से मिलाना है, लिखने के क्रम होने चाहिए। यानी कि ए जो है वो आपको किसको करेगा रिप्लेस, तो क्यू को करेगा। बी जो है वो आपको किसको रिप्लेस करेगा, तो वो आर को करेगा। और सी जो है वो किसको करेगा, तो वो पी को करेगा। तो इधर से आपका एबीसी, तो इधर से क्यू आर पी, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लिख दे तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो ये माइनर सा मिस्टेक्स होते हैं बच्चों का, तो ये बिल्कुल ही नहीं करना, एकदम ध्यान से करना। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेटर रहेगा। अब हम इसकी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। वो क्या क्राइटेरियाज हैं, तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी बच्चों हम 4 क्राइटेरियाज पर प्रूफ करते हैं। और वो क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जान ले कि वो जो क्राइटेरिया है आपका, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो होता है एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड। ठीक, हम एक एक करके बात करेंगे सबके बारे में। दूसरा जो आपका क्राइटेरिया है वो क्या होता है आपका एस ए एस। एस ए एस ये क्या होता है बच्चों, तो साइड एंगल एंड साइड। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल। ठीक है। और लास्ट वाला जो क्राइटेरिया है बच्चा वो है आपका आर एच एस, यानी कि किसी दो ट्रायंगल का एक राइट एंगल होगा, एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेनस होगा और एक साइड होगा। यानी कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपके दे रखे हैं और उसको कह दिया गया कि कॉन्ग्रुएंसी बताइए, प्रूफ कीजिए, शो कीजिए, तो आप पहले दिमाग लगाओगे कि आखिर उस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मिल रही हैं, जो इक्वल हैं। या अगर उसके तीनों के तीनों साइड अगर इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, अगर दो साइड एक एंगल हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, या दो एंगल और एक साइड हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, या किसी दो ट्रायंगल के अंदर एक राइट एंगल हो और उनका हाइपोटेनस मिल रहा हो और एक साइड मिल रहा हो तो भी वो क्या हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एक एक करके क्राइटेरिया से, एक एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम बात पहले कर लेते हैं एस ए एस की। ठीक है, हम क्या बात कर लेते हैं, एस ए एस की, कि अगर दो ट्रायंगल हैं, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, जो चलो ये पहला हो गया आपका, लिख दिया हमने एस ए एस। एस ए एस की बात करते हैं। इस क्राइटेरिया पर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि टू ट्रायंगल्स, कि दो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, two sides and included angle of one triangle are equal to two side and included angle of other triangle, they both are congruent to each other। यानी कहने का मतलब ये है कि वैसे दो ट्रायंगल जिसके दो साइड और उन दोनों से इंक्लूडेड एंगल, उन दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है वो, ठीक है, और दूसरे ट्रायंगल का दो साइड और उन दोनों से एक एंगल बन रहा है इंक्लूडेड, वो जो क्या होंगे, अगर इक्वल होंगे तो आपका ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। आइए देखते हैं कि अगर हमने आपको ये फिगर बना दिया, एक क्या किया हमने, ये आपका एक फिगर बना दिया। ठीक, इस फिगर में हमने क्या कह दिया कि मान लो कि ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, इस फिगर में हमने क्या कह दिया, कह दिया कि ये वाला जो है लाइन इसके इक्वल है और ये वाला जो लाइन है इसके इक्वल है, ये आपका ओ है। तो प्रूफ करना है आपको कि ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंस है बीओसी के। देखो मैंने क्या बोला, एओडी
BOC के। हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं इन ट्रायंगल AOD congruent एंड ट्रायंगल BOC। अब आप दिमाग लगाओ कि इसमें क्या क्या चीजें, ये ट्रायंगल आपका अलग हो गया और ये ट्रायंगल अलग हो गया, ठीक है। अब सोचो कि इस ट्रायंगल में वैसा कौन सा साइड है जो इस ट्रायंगल के साइड से इक्वल है। तो आपका OA है, तो OA इक्वल OB। ये कैसे पता है आपको, तो सर ये गिवन है, तो हम यहां लिख देंगे, जिस भी पॉइंट से लिखेंगे वो लिखेंगे, यहां डिनोट करेंगे OA इक्वल टू OB जो गिवन है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा आपका क्या है, तो OD इक्वल है OC के। कैसे है, तो सर ये भी गिवन है, ठीक है सर, ये दो तो गिवन तो था, आपका मिल गया। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, कोई एक और चीज जो इस दोनों को इक्वल कर दे चार क्राइटेरिया में। तो आप ध्यान से देखो कि ये जो एंगल है आपका और ये एंगल, क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। आपने पढ़ा है, ज्योमेट्री में पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे तीसरा, एंगल AOD इक्वल एंगल BOC के। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। अब देखो दो साइड मिल गए और एक एंगल मिल गए, तो यहां लिखेंगे हेंस ट्रायंगल AOD। ध्यान से देखो, ये OD, अब इसके इक्वल इसमें कौन है, ये है, सॉरी इसके इक्वल कौन है, B है, तो A के बदले B सिंगल लाइन वाला है, फिर एंगल लिया गया, फिर डबल वाला लिया गया, फिर सिंगल एंगल डबल, यानी AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC के। और ये कैसे है, बाई SAS, ये हमने लिख दिया। अब जब इतना लिखा हमने, तो इसमें अगर आपको कुछ और क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन ये कर दिया जा सकता है कि सो दैट, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता कि सो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल A, एंगल C इक्वल टू एंगल D, ठीक है। तो आप देखो कि जब आपका ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हो गया, तो हमने क्या बताया था, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि अगर इस एंगल को पलट देंगे, अगर इस एंगल को ऐसे पलटेंगे, यानी A को B की जगह रखेंगे, क्योंकि B तो B वाले पास जाएगा ये वाला साइड इस पर जाएगा, ये वाला साइड इस पर जाएगा, यानी कि एंगल A जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल B के, यानी एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल B के, और एंगल C यानी एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल C के, यानी एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल C के। कैसे, तो ये हो जाएगा आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CPCT। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हुए। कैसे, तो ये तब इक्वल हुए जब आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस था और यह जो थे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट थे। अब इसे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन ये देता कि सो दैट AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC करना है, तो यस ये भी हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू है एंगल B और एंगल C इक्वल टू एंगल D। कैसे, तो इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कर सकते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपका क्या हो जाएगा, AD पैरेलल BC। तो ये था आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जिसके थ्रू हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किए, साथ में जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट था उसको भी इक्वल करके दोनों लाइन सेगमेंट को पैरेलल प्रूफ किए। ये था आपका SAS, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया आपका है
ASA, ASA। अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ASA कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। आप क्राइटेरिया कोई भी लगाओ, ज्यादा कुछ नहीं रहता है ट्रायंगल में, आपको दे देगा, बस आपको ढूंढ निकालना है। ये 4 के 4 क्राइटेरियाओं को आपको ढूंढ निकालना है कि ये किस क्राइटेरिया पर ये ट्रायंगल एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि SAS हो गया। अब बात करेंगे ASA की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ASA की। तो आइए हम बात करते हैं नंबर सेकेंड, ASA क्राइटेरिया रूल। ये क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे कि दो ट्रायंगल, टू ट्रायंगल which two angles included one side are equal to two angle included one side of another triangle are called are depend upon the criteria of ASA। जैसे अगर मान लो कि हमने कोई दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया PQR एंड ABC, ठीक है। हमने ये एंगल ड्रॉ किया 60 और ये एंगल ड्रॉ किया 45 और ये कर लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने ये एंगल कर लिया 60 और ये कर लिया 45 और ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि इसको प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। तो पहले जिस जिस ट्रायंगल की बात करी जाती है कॉन्ग्रुएंस करने की, वो ट्रायंगल लिखते हैं। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन और यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC में। तो देखो यहां एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B कैसे है, तो गिवन बाई 60 डिग्री, ये लिखना बहुत जरूरी है। एंगल R इज इक्वल टू एंगल C गिवन बाई 45 डिग्री, ठीक। एंड QR इक्वल BC, ये भी क्या है, गिवन बाई 4 सेंटीमीटर। अभी देखो कि आपका इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या मिला, दो एंगल और एक साइड। तो आपका ASA क्राइटेरिया पर आ गया। तो यहां लिखेंगे हेंस ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC बाई SAS। ये सिंपल। अब इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि सो दैट द P इक्वल टू A, तो लिख देंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल A बाई CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। बहुत आसान है, ठीक है। अब ये आपका ASA क्राइटेरिया हो गया, दो क्राइटेरिया हो गया। थर्ड क्राइटेरिया आपका आता है SSS, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया क्या आता है बच्चों, SSS। अब SSS क्राइटेरिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि SSS क्राइटेरिया क्या होता है। नंबर थर्ड SSS यानी साइड साइड साइड। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये हम डायरेक्ट आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। बस सिंपल जानो कि दो ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों साइड आपस में एक दूसरे से इक्वल हो, वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होते हैं। कैसे, इसको देखते हैं हम। हमने मान लो कि ये एक काइट बना लिया, ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, ठीक। और ये हमने ड्रॉ कर लिया ABCD, ठीक है। आपने प्रूफ करना है एंगल, आपको मैं सीधा कह रहा हूं कि शो दैट
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये आपको प्रूव करना है। तो एंगल सी इसके इक्वल कैसे होगा? तो ऐसे तो कुछ रिलेशन दिया नहीं है, क्या ये कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो सकता है? देखते हैं। तो देखो कि पहले एंगल सी किस कहां आ रहा है, तो ए बी सी में आ रहा है, और एंगल डी ए बी डी में आ रहा है। तो पहले दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी के बारे में जानते हैं, लिखते हैं। ए सी इज इक्वल टू ए डी, कैसे? तो ये गिवन है, लिख दिया। बी सी इज इक्वल टू बी डी, ये कैसे? गिवन है। और एक कोई चीज खोजो जिससे कि ये किसी क्राइटेरिया पर बैठ जाए, और जनरली हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं, तो ये खोजो कहां है। यहां देखो कि यह जो साइड ए बी है वो इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये इक्वल होगा क्योंकि क्या है, ये कॉमन है। ठीक, तीन साइड मिल गए, तो लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी बाई एस एस एस। ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, सी और डी। तो आप देखो कि ये ए सी इक्वल है ए डी के और बी सी इक्वल है, यानी कि ये साइड इसका इक्वल है, वो इसका ये साइड इक्वल है। तो इन दोनों से बना एंगल भी तो एक दूसरे के इक्वल होगा और कॉन्ग्रुएंट्स होगा। तो लिखेंगे कि एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बाई सी पी सी टी। बहुत आसान है ये, जितना आप लोग इसको समझते हो ना, बहुत आसान है। थोड़ी सी बस फिगर्स में ब्रेन डालेंगे और अच्छे से फिगर को बाइफरकेट करके देखेंगे ना, तो इन्हीं चारों को खोजना है। लास्ट आपका क्या है, तो लास्ट आपका आरएचएस है, और आरएचएस क्राइटेरिया भी बहुत आसान है, कोई बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा आप लोग उसको लेंदी कहते हो इस चैप्टर को, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। नेक्स्ट क्राइटेरिया आपका क्या है, तो आरएचएस, यानी कि नंबर 4 आरएचएस। आरएचएस क्राइटेरिया क्या है? हम क्या कर रहे हैं कि हम दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कि ड्रॉ और टू ट्रायंगल्स, ठीक है। हमने ये दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये है ए, ये है बी, ये है सी, इधर से हमने ड्रॉ कर दिया। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। ये आपका 90, ये 90, ये आपका 5, ये आपका 4, ये आपका 4 और ये आपका 5, ठीक है। बहुत आसान है, बाद बाकी एग्जांपल में आप लोग खोजते रहे ना, मिल जाएगा वो। और 2-3 एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस कराएंगे इससे रिलेटेड, घबराना नहीं, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। देखो जैसे मैंने लिया ABC PQR, जैसे आप वैसा ही लिखना है नाम। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ठीक है। तो ABC और PQR में क्या है, तो आप देखो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, राइट एंगल। BC इज इक्वल टू QR, ये साइड 4 सेंटीमीटर पर, एंड AC इज इक्वल टू PR, ये हाइपोटेनस।
5 सेंटीमीटर। तो एक एंगल मिला, एक हाइपोटेनस मिला और एक आपका साइड मिला, यानी कि RHS लिखेंगे। हेंस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR बाई RHS। ये आपके 4 क्राइटेरिया हैं, 4 क्राइटेरिया हैं, जिससे आप क्या करोगे तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और वो क्वेश्चंस आपको डील करने होते हैं। आपको पहले दे देगा कुछ ऐसा घुमाकर ट्रिकी क्वेश्चन दे देगा, बताओ ये इसके कैसे इक्वल है। तो पहले आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लो, फिर आप जाकर जो है उसको CPCT के थ्रू इक्वल कर दो। ठीक है। बाइसेक्टर कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में ऐसे उलझा दिया जाता है, कहता है कि यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ध्यान से समझना बच्चों कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड AD इज बाइसेक्टर। AD क्या है आपका? बाइसेक्टर है। तो आपको बताना है कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, तो जब ये बाइसेक्टर कह दिया और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल, ये साइड इसके इक्वल होगा और यह दोनों साइड इक्वल, तो बेस एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो आपका ये साइड AB इक्वल हो गया किसके? AC के, सिंपल। और आपका एंगल B इक्वल हो गया एंगल C के। और जब ये बाइसेक्टर है तो ये वाला तो इसके इक्वल होगा ही ना, या तो ये ले लो या नहीं तो आप क्या करो, ये वाला कॉमन साइड ले लो, या कॉमन साइड ले लो, यानी कि AD इक्वल टू AD। ये एक तरीका हो गया आपका SAS से। अगर इससे नहीं बना रहा हो कोई बात नहीं, तो आप AB इक्वल AC कर लो। ठीक है। आप दोनों ये BD इक्वल CD हो जाएगा और ये कॉमन हो गया AD इक्वल AD। ये लो आपका SS से भी हो गया। बस थोड़ा सा ही तो ब्रेन लगाना है, ब्रेन लगाएंगे आपका ट्रायंगल आसानी से निकल जाएगा। कहीं कहीं आपके क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कुछ इस टाइप के। ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये एंगल कॉमन रहता है तो ये इस वाले पार्ट में भी आएगा और इस वाले पार्ट में भी आएगा, ऐसे भी जोड़कर किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग का लूंगा, उसमें आपकी ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट था ट्रायंगल का, जो कॉन्सेप्ट क्लियर यानी कि फिनिश। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, रिफ्रेशर जोन है। और कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।